जब 2013 में स्पॉट फिक्सिंग ने और मैच फिक्सिंग ने आईपीएल को अपनी लपेट में लिया तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के एंटी करप्शन यूनिट ने कुछ इकदाम ऐसे किए जिनका मकसद ये था कि आइंदा आने वाले आईपीएल मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के इम्कान कम हो जाए कि जनाब आइंदा से आफ्टर मैच पार्टी जो है ना आप अवॉइड करें। जो भी टीम जीतती थी आईपीएल का टूर्नामेंट उससे कहा गया था कि वो जीतने के बाद आफ्टर मैच पार्टी को अवॉइड करें। चलें अगर हो भी गया तो ये यकीनी तौर पे बनाएं कि उस आफ्टर मैच पार्टी में चीयर लीडर्स को मदऊ बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि खिलाड़ियों के करीब आके, मैनेजमेंट के लोगों के करीब आके कुछ ऐसा सिलसिला बन जाता है जिसकी वजह से मैच फिक्सिंग का इम्कान हो जाता है। अब ये देखने वाली बात यह है कि आपको भी समझाने वाली बात यह है कि मैच फिक्सर और बुक मेकर, बुक्की, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। मैच फिक्सर वो होता है जिसने मैच फिक्स करना हो, बुकिया वो होता है जिसने हर रोज़ जहाँ भी मैच हो रहा हो, जब भी मैच हो रहा हो, उसने बुक करनी है। अब उसकी बुक के लिए क्या ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात के लिए वो बिल्कुल अपनी बुक को चलाने के लिए उसको मालूमात की बेइंतहा ज़रूरत होती है। वो मालूमात क्या है, महकमा मौसमियात। अब देखा जाए तो मौसमियात वो मौसम को देख रहा होता है कि उस दिन जिस दिन ये मैच हो रहा है मौसम कैसा होगा, हवा तेज़ चल रही है, कम चल रही है, नमी ज़्यादा है, कम है, धूप पूरी तरह निकलेगी, नहीं निकलेगी, बारिश का इम्कान है, नहीं है। इसी तरह वो पिच जो है, जो पिच, जिस पिच पे मैच होना होता है, वो पिच के बारे में मालूमात लेने की कोशिश करता है। इसके बाद उसकी कोशिश होती है बुक मेकर की कि वो बैटिंग ऑर्डर समझ सके। वो ये कि टॉस जीतने के बाद जो टीम का कप्तान है जिसने टॉस जीता है, क्या वो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, क्या वो बॉलिंग में जो बॉलिंग अटैक है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर रहा, और क्या जो डेथ ओवर होते हैं उसमें किस बॉलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा, और क्या अगर कोई मुखालिफ टीम ने कोई बहुत बड़ा टारगेट दे दिया, रन स्कोर का बहुत बड़ा टारगेट आ गया, उसको चेस करने के लिए अपनी बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीली तो नहीं करेगा, कोई ऐसा पिंच हिटर ले आएगा जिससे उम्मीद होती है कि ये वक्त कम है, ओवर कम है, गेंदें कम है, स्कोर ज़्यादा है, इसको पूरा करने के लिए क्या। इस तरह की बेशुमार बातें होती हैं जो बुक मेकर को अपनी बुक संभालने के लिए, ताकि अगर कोई भी दो मुखालिफ टीमों में कोई भी जीतता है तो उसकी बुक मुनाफे में रहे, फ़ायदे में रहे। अलिफ जीतती है, बे जीतती है, बुक मेकर को ये एडवांटेज होता है कि उसके पास जो पंटर होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, वो दोनों टीमों पे खेल रहे होते हैं, और बुक मेकर को पता होता है कि ये नहीं होता कि बुक मेकर के पास सिर्फ एक ही टीम लगाई जा रही हो, दूसरी टीम लगाने वाला कोई ना हो, ये नहीं होता। ये टीमें चल रही होती, बीच में हैजिंग कर रहे होते हैं लोग के आए, उन्होंने देखा एक टीम का पल्ला भारी हो गया, उन्होंने अपनी बैट बदली, दूसरी टीम की तरफ चले गए कि अब मेरा इतना उस पर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो बुक मेकर को इस तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है, हर बुक मेकर को। और ख़ास तौर पे जो इंडिया में, पाकिस्तान में जो बुकीज़ होते हैं ये इलीगल होते हैं। ये वो उस तरह का सेटअप नहीं है कि दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर बुक मेकर एक लीगल कवर के साथ बुक मेकिंग कर रहे होते हैं, बुकी अपना काम चला रहे होते हैं, उनके आउटलेट्स बने होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं वो पूरा रिकॉर्डेड, हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। जहाँ पे इलीगल बैटिंग है वहाँ रिकॉर्डेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब चीयर लीडर्स के लिए एक मैच फिक्सर को, चीयर लीडर्स के, अब तो चीयर लीडर को पता ही नहीं चलेगा कि मैच फिक्स है नहीं फिक्स है, वो फिक्स करवा सकती है नहीं करवा सकती है। चीयर लीडर के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल तरीन काम है, ये मैच फिक्सर भी जानता है। लेकिन यही चीयर लीडर्स एक बुक मेकर के बड़े काम आ सकती है, क्योंकि अगर आप आफ्टर मैच पार्टी में जाते हैं या कॉर्पोरेट अपीयरेंस में जाते हैं या अवार्ड की कोई सेरेमनी है उसमें चीयर लीडर्स आती हैं, वहाँ खिलाड़ी भी मौजूद हैं और मैनेजमेंट भी मौजूद है, आपस में एक दूसरे के साथ बात होती है, हल्की फुल्की बात होती है, उसमें ये पता लग सकता है कि कोई एक प्लेयर ये कहता हुआ भी पाया जा सकता है कि मैं वैसे तो ओपन करता हूँ लेकिन मेरी टीम का ख्याल है कि कल का जो मैच है उसमें मुझे फोर्थ डाउन भेजेंगे, थर्ड डाउन भेजेंगे। अब ये बात अगर चीयर लीडर्स को पता चलती है और चीयर लीडर्स का किसी बुकिए से बाकायदा राब्ता है और बुकिए ने उसे अपने मूल के हिसाब से, मूल के तरह पे जासूस नहीं होते कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तुमको तुम्हारी कुर्बत है खिलाड़ियों के साथ, तुम्हारी कुर्बत है मैनेजमेंट के साथ, ये कुछ बातें मुझे पता चल सकती हैं कि बैटिंग ऑर्डर में तो कोई चेंजेस नहीं है, बॉलिंग ऑर्डर में तो कोई चेंजेस नहीं है,
मैच के फलां मौके पे अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो कौन सा प्लेयर होगा जिसको प्रेफर किया जाएगा टीम के कप्तान की तरफ से। अब ये इंफॉर्मेशन उसके लिए बड़ी एक मायने रखती है। कोई भी दुनिया में बुक मेकर होगा वो इस इंफॉर्मेशन के पीछे जाता है और उसने इस काम के लिए कहीं ना कहीं अपने बना के रखे होते हैं। मैच फिक्सिंग नहीं होता, ये जरा आप अपने जेहन से निकाल दें। मैच फिक्सर एंड बुक ये दो अलग चीजें हैं, दो अलग ब्रीड है। मैच फिक्सर जब मैच फिक्स करता है तो जरूरी नहीं है कि बुक मेकर को पता हो। जहां पर पंटर को नहीं पता होता, जो सट्टेबाज है उसे नहीं पता होता, वहां पर बुक मेकर को भी नहीं पता होता। और अगर कहीं मैच फिक्सर को किसी बुक मेकर की जरूरत पड़ जाए तो बड़े मोहतात अंदाजे से बुक मेकर को अपने साथ मिलाता है कि देखो ये मैच फिक्स है और तुमने अपनी बुक इस तरह से करनी है। फिर बुकी को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसे पता होता है कि यार ये मैच फिक्सर है, ये यकीन होना चाहिए कि ये मैच फिक्सर है। ये नहीं हो सकता कि मैं चला जाऊँ, आप चले जाए, कोई बंदा चला जाए, बुक मेकर उसके कहने पे बुक अपनी शुरू कर दे। ये नहीं हो सकता क्योंकि करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। वो किसी के कहने पे नहीं होगा कि बंदा चला जाए, मुझे पता है कि जी मैच फिक्सिंग हुई है तो आप इस तरह से बुक करें, वो कभी नहीं करेगा। उसे पता होता है कि मैच फिक्सर कौन है। तो मैच फिक्सर के लिए चीयर लीडर्स के करीब होना या चीयर लीडर्स की इस पोजीशन में चले जाना जहां पे वो खिलाड़ियों को या मैनेजमेंट को इस बात पे ला सके कि जनाब ये मैच हमने फिक्स करना है। लेकिन वही चीयर लीडर एक बुक मेकर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन बुक मेकर को चाहिए होती है वो चीयर लीडर्स के बदौलत उसे मिल सकती है, क्योंकि चीयर लीडर्स का बहुत करीबी ताल्लुक बन जाता है खिलाड़ियों के साथ। और ऐसे मौके होते हैं जैसे आफ्टर मैच पार्टी हो गया, अवार्ड्स विनिंग सेरेमनी हो गई या कॉर्पोरेट अपेयरेंस हो गई, जहाँ पर चीयर लीडर्स भी मौजूद हैं और खिलाड़ी भी आए हुए हैं। तो ये हो सकता है गपशप एक दूसरे से मारते हुए वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच सके और वो फिर आगे बुक मेकर को बता सके। इसमें ये हुआ था कि जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जैसे हमारे यहाँ पीसीबी होता है इस तरह उनका जो एंटी करप्शन यूनिट है, एंटी करप्शन यूनिट इस वक्त तकरीबन जिस दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, जिन जिन ममालिक में क्रिकेट खेली जाती है, उनके जो बोर्ड के इदारा होता है उनका एक एंटी करप्शन यूनिट होता है। उसका काम ही यही होता है कि मैच फिक्सिंग को और स्पॉट फिक्सिंग को किसी तरीके से कोशिश करे कि ये ना होने पाए। वो मुख्तलिफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ज़रिए आते हैं जिस पे अमल करते हुए ये होता है यकीनी इसको बनाया जा सकता है कि मैच फिक्सिंग ना हो। इसके बावजूद मैच फिक्सिंग हो जाती है क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिस पे बहरहाल ये माना गया है कि जहाँ मैच फिक्सिंग जहाँ पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ मुमकिनात और इम्कानात में से होगी, वहाँ पर दुनिया का कोई बोर्ड भी उसको कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी एंटी करप्शन यूनिट उस पर कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसने बेशुमार किस्म की एहतियाती तदाबीर की हों, चाहे टीम बेशुमार किस्म की एहतियाती तदाबीर में आती भी हो, उस पर अमल भी करती हो, मैच फिक्सिंग हो जाती है। अब इसमें देखने वाली बात है कि जहां बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने आईपीएल की टीमों से कह दिया था कि जनाब आपने ये चीयर लीडर्स को अपनी आफ्टर मैच पार्टी में मदऊ नहीं करना, वहां पे बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई जो है वो ऐसे भी इकदाम करती है जिसको सुन के थोड़ी देर के लिए हंसी जरूर आती है कि ये इन्होंने क्या किया। मिसाल के तौर पे 2015 में, अब विराट कोहली कितना बड़ा नाम है, विराट कोहली को वार्निंग इशू हुई किस बात पे कि जी आप उस वक्त अनुष्का शर्मा से विराट कोहली की शादी नहीं हुई थी और कहा यह जा रहा था कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली की गर्लफ्रेंड है। अब वो अपने गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं, मैच के दौरान बारिश होती है और थोड़ी देर के लिए मैच रुक जाता है, रेन ब्रेक जिसे कहते हैं, तो वो अनुष्का से मिलता है और उसके बाद उसको वार्निंग इशू होती है। लेकिन अजीब सी बात है कि विराट कोहली अनुष्का से किसी आफ्टर मैच पार्टी में मिलने नहीं गया था, किसी खुफिया जगह में मिलने नहीं गया था, स्टेडियम से बाहर भी नहीं गया था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर ही वो अनुष्का से मिले थे जाकर। और कितनी देर के लिए मिले होंगे, मतलब कि यहाँ तो होना कि वो खास जगह पर स्टेडियम से बाहर निकल के चले गए हों, मैच छोड़ के चले गए हों, रेन ब्रेक है लेकिन उस दौरान में चले गए तो फिर तो बात है। बाद में बीसीसीआई को अपनी वार्निंग वापस लेनी पड़ी थी कि उन्होंने कहा था कि कोई इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी नहीं हुई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। इसी तरह से बीसीसीआई ने नज़र रखनी शुरू कर दी थी कि जो कोई टीम अगर मुसलसल जीत रही है, उभर के सामने आ रही है, उसमें उनकी नज़र ज़्यादा पड़ जाती थी। मसलन दिल्ली डेयर डेवल जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, दिल्ली कैपिटल ने ऊपर तले 2 मैच जीते, तीसरा मैच उनका चिन्ना सुपर किंग्स से था, सीएसके से था।
अब उससे पहले एक रात पहले पार्टी थी, आफ्टर मैच विनिंग पार्टी, जो पहली मैच जीती हुई थी दिल्ली कैपिटल, उसकी वजह से। तो उस पर उनको वार्निंग आ गई कि जनाब आप 2 मैचें बैक टू बैक मैचेस जीत चुके हैं, तीसरा मैच आपका चेन्नई सुपर किंग के साथ है। तो ये आपने अपना चीयर लीडर्स को भी मदऊ किया होगा। ये 2018 की बात है। अब ये भी एक ऐसी वार्निंग थी जिसपे बहरहाल कहा जा सकता है कि इस पे भी थोड़ी बहुत मसलन हल्की सी मुस्कुराहट जरूर निकलेगी कि ये क्या हो रहा था। लेकिन ये एक बात तय है कि बीसीसीआई या उसका एंटी करप्शन यूनिट, उसके पास अब तक कोई सॉलिड शक्ल में, सॉलिड फॉर्म में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, कोई ऐसी मालूमात नहीं, कोई लीड भी ऐसी नहीं है जिससे कि चीयर लीडर्स का किसी तरीके से मैच फिक्सिंग के साथ कोई रब्त बनता हो, कोई राब्ता बनता हो, कोई लिंक निकलता हो। अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।